कांग्रेस का इकोसिस्टम वाले मेरे वीडियो के बाद जाहिर सी बात है मीडिया के दोस्तों ने तो बस इतना कहा कि मुझे सच बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पोस्ट को शेयर किया और कुछ लोगों के कॉल्स आए। उनमें से कुछ लोगों की एक शिकायत है और वो शिकायत बहुत वाजिब है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कांग्रेस के इकोसिस्टम के नाम पे जो सेल्फ सर्विंग पत्रकार हैं, जो कांग्रेस की कोठरी में बैठकर कांग्रेस को डैमेज करते हैं, उनकी बात की, तो फिर तो मुझे उन एक्टिविस्ट की भी बात करनी चाहिए थी, सिविल सोसाइटी के उन लोगों की भी बात करनी चाहिए थी जिन्होंने कांग्रेस को डुबोने में एक अहम भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग, तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी बड़ी भूमिका उन पत्रकारों की है जो सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकार कहलाते हैं। याद कीजिए वो दौर, मनमोहन सिंह की सरकार 2011 के आसपास जब मनमोहन सिंह की सरकार का ग्राफ गिर रहा था, तो कैसे ये सारे बुद्धिजीवी, सारे सिविल सोसाइटी के लोग मैं भी अन्ना तू भी अन्ना वाली राग आलाप रहे थे। जो लोग राजनीति को करीब से देख रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे उस दौर में एक विवेकानंद फाउंडेशन हुआ करता था जहां बैठकर कांग्रेस को गिराने की पूरी साजिश हुआ करती थी। कैसे सीएजी विनोद राय अकेले नहीं थे जिन्होंने 1,76,00,000 का एक प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी देकर के कांग्रेस को बदनाम किया था, और ये सारे एक्टिविस्ट एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पे सड़क पे उतर गए थे। ये और बात है कि मैं भी अन्ना कब मैं भी केजरीवाल बन गया, ये इस सिविल सोसाइटी के लोग, बुद्धिजीवी लोग और कुछ पुराने पत्रकार जो सब नई राजनीतिक व्यवस्था में अपने लिए मलाई खाने की जुगाड़ ढूंढ रहे थे, वो सब हाशिए पर ला दिए गए। और जब वो हाशिए पे लाए गए तब वो वापस, चूंकि मोदी सरकार में तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, वो वापस कांग्रेस के आसपास फिर से घूमने लगे हैं। उनमें से कुछ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी बन गए। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के वो ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार करने की अब कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हालांकि हर चुनाव के पहले वो ये प्रोजेक्शन देते हैं कि भाजपा पूरी तरह साफ हो रही है, जो कि ग्राउंड रियलिटी नहीं है। लेकिन कैसे ये सब करके वो अपने को रेलिवेंट बनाए रखना चाहते हैं, कैसे वो आज वापस कांग्रेस की कोठरी में बैठे हुए हैं। सच तो ये है, और ये बात मैं बहुत साफगोई से कह रहा हूं, सच तो ये है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल हैं। आपको याद होगा प्रशांत किशोर एक शख्स, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कैसे वो कांग्रेस को चुनाव जिताने का मंत्र लेकर आए थे और आज फिर से वापस प्रो मोदी बात करते हैं। कैसे उन्होंने कांग्रेस में आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की थी। तो मेरे जो ये कांग्रेस में बैठे जानकार लोग, कांग्रेस के लोग, ये मुझसे कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ उन पत्रकारों पे नहीं, उन बुद्धिजीवियों पे भी बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन जब इन्हें दिखता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के आसपास ये तथाकथित बुद्धिजीवी, ये तथाकथित सिविल सोसाइटी के लोग ऐसी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, और जिनमें से बहुत सारे भाजपा के स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस को रिवाइव करने के रास्ते में सबसे बड़ा रो रहा है। क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल तब तक नहीं हो सकता जब तक जमीनी कार्यकर्ता को तरजीह न दी जाए, लेकिन ये बुद्धिजीवी वो होने नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस का इकोसिस्टम को बर्बाद करने में न सिर्फ
इन बुद्धिजीवियों का हाथ है, न सिर्फ उन पत्रकारों का हाथ है, इन बुद्धिजीवियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और एक बार मैं फिर साफ कह देना चाहता हूं, मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई राजनीतिक पार्टी फिलहाल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल शब्द लगाकर कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज की तारीख में मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूं और पत्रकार ही बना रहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस देश में एक विपक्ष की अति शीघ्र जरूरत है। अगर इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो एक विपक्ष चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, चूंकि विपक्ष के नाम पर हमारे पास एक नेशनल रेलिवेंस कांग्रेस का ही है। तो कांग्रेस की बर्बादी कांग्रेस का इकोसिस्टम कर रहा है, और उस इकोसिस्टम में न सिर्फ सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकार बैठे हैं, सो कॉल्ड न्यूट्रल सिविल सोसाइटी और ये बुद्धिजीवी भी हैं। क्या कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को इसकी समझ है, या समझते हुए भी उनके पास अभी कोई ऑप्शंस नहीं है? आने वाले वक्त में यह पता चलेगा और वही डिफाइन करेगा कि इस देश में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, इस देश में विपक्ष का फ्यूचर क्या है, इस देश में लोकतंत्र का फ्यूचर क्या है।